हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे श्री राम जी विराजमान हो चुके हैं और इस पावन पर्व पर मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ। जय श्री राम। और हमारे राम जी करें कि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में सफल हों और अच्छे से जॉब करें, अच्छे से इट मीन्स अपने लाइफ को एंजॉय करें और खुश रहें। ओके, सो एक बार जयकारा लगाते हुए हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेट्स कंटिन्यू द सीरीज़। एज मैंने आप लोग को रूल नंबर 8 तक बताया था और आज हम लोग रूल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 9 says some nouns are plural and take plural verb such as trousers, scissors, binoculars, tidings, gentry, cavalry, infantry, poultry, cattle, clergy, goods, goggles, shorts, vermin, elms, shambles, spectacles, tongs, fireworks, remains, savings, pants, dozen, 100, 1000, million, etc. Okay, all these words always take plural form of the verb. Okay, let's understand it with the help of example. 2 dozen pens are here. 2 dozen pens are here. We are discussing, we are saying about dozen. तो dozen के साथ हमेशा plural form आता है as the rule says are here. Okay, 400 boys have come. We are again talking about 100 and 100 takes always plural form of the verb. That's why have. Okay, the team have tried the uniform. Here is also team और team हमेशा plural form of the verb लेता है. That's why we will use have here. Okay, the audience are from different part of the city. The audience are from different part of the city. Audience is a audience जो है वो plural form of the verb लेगा, इसलिए यहाँ पर are use हुआ है. Okay. Rule number 10 says when the structure of the sentences is noun plus of plus noun, use verb according to the first noun. Okay, तो अगर आपका स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्म कैसा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. इट मीन्स लाइक द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, लाइक द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, ओके. देन फ्रॉक ऑफ द गर्ल की बात हो रही है तो मैं फ्रॉक की बात करूँगी, ना कि गर्ल की बात करूँगी. ओके, तब जब हमें जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज स्टैंडिंग. यहाँ पर आप देखेंगे पीपल जो कि प्लूरल नंबर में होता है, बट यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं और ग्रुप एक अनकाउंटेबल नाउन होता है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा हुआ है कि ग्रुप वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. दैट्स व्हाई वी विल यूज वॉज हेयर नॉट वर. ओके, नाउ रूल नंबर 2. A crowd of students is waiting outside. A crowd of students is waiting outside. Crowd is also an uncountable noun and that's why is here. Okay, the series of events has happened. Series is also an uncountable noun. That's why has is here. हम events की बात नहीं करेंगे, हम students की बात नहीं करेंगे, ये हमारा subject नहीं है. We will use the subject according to first subject. Okay, अगर 2 सब्जेक्ट हैं और ऑफ है बीच में, देन वी विल यूज़ क्राउड के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे. ठीक है, आपको पता है, मैंने बताया भी आपको. द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स इज़ ओवर. अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है टाइपिंग की, जो कि एक जीरंड है. जीरंड नाउन के फॉर्म में आता है. तो जीरंड जो हो गया, जीरंड जो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, जीरंड भी एक तरह का नाउन ही होता है. तो जो टाइपिंग की बात हो रही है, तो टाइपिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज़ लगा के रखा हुआ है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर्स. हम लेटर्स को एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टाइपिंग को यूज़ करेंगे. ओके, हाउसेस ऑफ द टाइप,
सॉरी, हाउसेज ऑफ दिस टाइप हैव 2 रूम्स। हाउसेज ऑफ दिस टाइप यानी कि इस तरह के घरों की बात हो रही है। हाउसेज है यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, दैट्स वाई हैव इज हेयर, यहाँ पर हैव की बात हो रही है, हैव एज अ वर्ब आएगा। ओके, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर मिसिंग, यहाँ पर भी पेजेस की बात हो रही है और अकॉर्डिंग टू पेजेस वी विल यूज आर हेयर। ओके, पॉइंट्स आर क्लियर। ओके, ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स इन न्यूज़पेपर्स यू मस्ट हैव सीन एज इंडिया हैज़ ओन द सीरीज, इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच। समटाइम्स आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा या फिर कहीं पर मोबाइल में या फिर टीवी रिपोर्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंडिया हैज़ ओन द सीरीज़, इंडिया हैज़ वन द सीरीज़। इट मीन्स हम यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडियन टीम की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम हेयर, हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं और इसलिए इंडियन टीम के साथ हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंडियन टीम की बात करते हैं और इसलिए यहाँ पर हैज़ यूज़ होगा जो कि सिंगुलर फॉर्म में आएगा। इंग्लैंड की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर इंग्लैंड के टीम की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव यूज़ होगा। ओके, बट ये सारे जो यूजेस हैं वो दीज आर जर्नलिस्टिक यूज़ ओनली, ये जर्नलिस्टिक यूज़ हैं। इससे अगर आप प्रैक्टिकली इट मीन्स अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जर्नलिस्टिक यूज़ के लिए ये बेस्ट है, ये अच्छा है, बट फॉर एग्ज़ाम्स इट इज़ नॉट ओके। ओके, so let's come to the rule number 11. The rule number 11 says if the subject is the poor, the rich, the Chinese, the old, the sick, the blind, the dumb, the guilty, the young, the French etc. follow plural verb. इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं द पुअर की, द रिच की, द चाइनीज़, इट मीन्स अगर हम पुअर की बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम पुअर की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पुअर या एक कोई रिच पर्सन की बात नहीं कर रहे, एक कोई चाइनीज़ पर्सन की बात नहीं कर रहे, बल्कि अगर हम ऐसे इस तरह से बात करते हैं जब ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है तो हम पूरे सोसाइटी को शो करते हैं। इट मीन्स अगर हम पुअर की बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल, जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, द पुअर आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी, इट मीन्स पुअर प्रसन्न हैं। तो पुअर कोई एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुअर जो कि पूरा सोसाइटी की बात, सारे पुअर की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई आर इज़ हेयर। द गिल्टी आर पनिश्ड, यहाँ पर भी गिल्टी जो होते हैं उनको पनिश किया जाता है, वो पनिश्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी गिल्टी किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है बल्कि पूरे गिल्टी, ऑल द गिल्टीज सबकी बात हो रही है। द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड, द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एजेस, मीन्स हर ओल्ड एज पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, दैट्स वाई आर। ओके, now let's come to the point number 12. Point number 12 says when two or more subjects are joined by as well as, like, unlike, besides, in addition to, with, together with, along with, rather than, no less than, nothing but, more, men or women, anything can be here, more than one, the verb is used according to the first subject. We will here also use according to the first subject of the sentence. Okay, so let's understand with the help of examples. The director as well as dancers has honored by the public. अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर इज़ अ सिंगुलर नंबर, एक ही पर्सन की बात है, बट यहाँ पर हम डांसर्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कई सारे लोग हैं, इट मीन्स इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, ये प्लूरल फॉर्म में है, बट वी हैव टू यूज़ आर वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे वॉज। ओके, was is a singular number, more men than one is absent, यहाँ पर भी हम one की बात नहीं कर रहे हैं, more men की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम is यूज़ करेंगे।
सॉरी, यहाँ पर हम इज़ नहीं यूज़ करेंगे बल्कि वर यूज़ करेंगे, ओके। क्योंकि हम यहाँ पर मोर मैन की बात कर रहे हैं, तो मोर मैन देन वन वर एब्सेंट, ओके। माई मदर लेस देन माई फादर इज स्ट्रिक्ट, माई मदर लेस देन माई फादर इज स्ट्रिक्ट, तो हम यहाँ पर भी माई मदर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो मदर भी सिंगुलर है एंड फादर भी सिंगुलर ही है, बट वी विल यूज़ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, सो यहाँ पर हम इज़ यूज़ करेंगे, ओके। द फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी आर मेन सब्जेक्ट, ओके। तो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए, सो दैट आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी स्टडीज़ में हेल्प होती जाएगी। तो एक बार फिर से बोलते हैं, जय श्री राम और फिर थैंक यू।